द लाइफ लाइन एक्सप्रेस मतलब जीवन रेखा एक्सप्रेस, आपने कई बार देखा भी होगा इस ट्रेन को, मीडिया में, न्यूज़ में, फोटोज में काफ़ी इसके चर्चे होते आए हैं। लाइफ लाइन एक्सप्रेस को हम लोग बोलते हैं अ हॉस्पिटल ऑन व्हील्स, अ हॉस्पिटल ऑन व्हील्स, क्योंकि इसका काम ही ऐसा है कि ये ट्रेन ऑल ओवर इंडिया, क्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में ये जाती है, अपनी सर्विस देती है और अपने सर्विस से काफ़ी करोड़ लोगों को स्वस्थ कर चुकी है। इस ट्रेन की यही खासियत है। तो चलिए हम जानते हैं इसमें और क्या क्या जानते हैं, इसके बारे में क्या पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं इसकी हिस्ट्री। द लाइफ लाइन एक्सप्रेस और जीवन रेखा एक्सप्रेस इज अ हॉस्पिटल ट्रेन दैट रन्स इन इंडिया दैट वर स्टार्टेड ऑन जुलाई 16 1991। जब हमारे देश में इकोनॉमिक पूरी देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे कंपनी के लिए खोल दी गई है, उस समय हमने देखा कि 16 जुलाई 1991 को एक जीवन रेखा एक्सप्रेस करके नाम के ट्रेन को खोला गया। उसका एकमात्र मकसद था कि जो भी ग्रामीण एरियाज होते हैं, मतलब जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं, वहाँ पे जाके, जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट की फैसिलिटी नहीं है, हेल्थ केयर सेक्टर नहीं है, वहाँ पे जाके सर्विस दे और लोगों को स्वस्थ करे। It was collaboration between the Impact India Foundation and the Indian Railways and the Ministry of Health। ये तीन फॉर्म के द्वारा चलती है। फर्स्ट है जो हमारा इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन, जो काफ़ी बड़ा एक रोल प्लेयर है, की रोल प्लेयर है इसको चलाने में। सेकंड आता है हमारा इंडियन रेलवे, जिसके कोचेस आप देख पा रहे हो, उसका फ्यूल यूज़ करते हो। और थर्ड है अपना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जो डॉक्टर्स को सप्लाई करता है। तीनों अपना अपना मिल के काम करते हैं इस ट्रेन को चलाने के लिए। और द ट्रेन इज फाउंडेड बाय IIF, इंटरनेशनल चैरिटेबल सोर्सेस, इंडियन कॉर्पोरेशन एंड इंडिविजुअल। ठीक है, इसका अर्थ ये है कि जो ट्रेन है, वो जो चैरिटी है ना, इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन, उसके थ्रू और कुछ इंडियन कॉर्पोरेशन जो होते हैं, इंडियन कॉर्पोरेट्स होते हैं और इंडिविजुअल्स होते हैं, वो कुछ पैसा प्लेज करते हैं, डोनेट करते हैं इस ट्रेन को चलाने के लिए। जब कुछ अमाउंट हम लोग यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ करोड़ में हम लोग यहाँ पे पैसा कलेक्ट कर लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे इस ट्रेन को सर्विस दे पाते हैं, शुरू कर पाते हैं इस ट्रेन की सर्विसेज। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि जो इसमें डॉक्टर्स जो आते हैं, वो ऐसा नहीं है कि अपना क्लिनिक चला रहे हो, चाहे उनको पेमेंट मिलती है, वो खुद से आते हैं, स्वयं से आते हैं, इनरोल करते हैं वेबसाइट पे कि मैं चाहता हूँ कि इस ट्रेन में अपना सर्विस दूँ। वो 20 दिन 25 दिन के लिए जहाँ भी ट्रेन जाती है वहाँ पे जाते हैं और अपने सर्विस देते हैं अपने आप का। इस ट्रेन का ऑब्जेक्टिव ये रहा है कि ऑन द स्पॉट डायग्नोसिस किए जाए, मेडिकल और एडवांस सर्जिकल ट्रीटमेंट दी जाए, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव इंटरवेंशन हो फॉर डिसेबल्ड एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। जो भी हमारे देश के जो नागरिक हैं, चिल्ड्रंस हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनका इलाज किया जा सके, मेडिकल ट्रीटमेंट हो, एडवांस सर्जिकल ट्रीटमेंट हो, और जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं अपनाने चाहिए होते हैं, उनको वहाँ बताया जाए, उनको जागरूक किया जाए। इट इज़ एन आउटरीच प्रोग्राम for inaccessible rural areas where medical services are not available, traveling via Indian Railways। सही बात है कि जो भी ग्रामीण एरियाज होते हैं जहाँ पे मेडिकल सर्विसेज एकदम ना के बराबर है, वहाँ पे जाके इंडियन रेलवे सप्लाई देती है, अपनी सर्विस देती है। लाइफलाइन एक्सप्रेस सीक्स टू improve the efficiency of existing local government and voluntary health infrastructure and services as well। ठीक है, इसका अर्थ ये है कि लाइफलाइन एक्सप्रेस, उसका एकमात्र उद्देश्य ये भी है कि एफिशिएंसी बढ़ाई जाए हेल्थ केयर में। एग्जिस्टिंग लोकल जो भी वहाँ गवर्नमेंट होती है, चाहे वॉलंटरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, उसके सर्विस को बढ़ाया जाए, उसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव किया जाए, एज वेल एज प्रोवाइडिंग इनिशिएटिव एंड encouragement फॉर द लोकल बॉडीज टू गेट इन्वॉल्व इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोवाइड फॉलो अप सर्विस आफ्टर द ट्रेन हैज लेफ्ट। इसका अर्थ ये है कि एक ऐसा इनिशिएटिव प्रोवाइड किया जाए, एक ऐसा प्रोत्साहन दिया जाए गवर्नमेंट को, लोकल बॉडीज को, लोकल हेल्थ वॉलंटियर्स को, कि वो इस क्षेत्र में आगे बढ़े और वहाँ पे काम कर सके, ये ट्रेन में जाने के बावजूद बाद भी। अब देखते हैं इस ट्रेन का सर्विस क्या होता है। इस ट्रेन का सर्विस क्या होता है, ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 21 डेज टू 30 डेज। ये जाती है ट्रेन 21 दिन से 30 दिन के लिए किसी जगह पे अपने रुकती है, हॉल्ट होती है, वहाँ पूरे कैंप्स लगते हैं और पूरे गांव वालों को, पूरे ग्रामीण एरियाज में जाके वो डॉक्टर्स जो होते हैं वॉलंटरी करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको इंकरेज करते हैं कि आइए जो आपके ट्रीटमेंट है हम लोग कर सके। वो ट्रीटमेंट फ्री होता है, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसमें ऑर्थोपेडिकल सर्जरी भी होती है, पोलियो का जो खुराक होता है वो भी दी जाती है, क्लब फुट हम देखते हैं कई बार, और सेरेब्रल पॉल्सी देखते हैं, कैटरेक्ट सर्जरी जो आंखों की होती है बूढ़े लोगों की, उनको भी उसको भी ट्रीटमेंट की जाती है। प्लास्टिक सर्जरी फॉर करेक्शन ऑफ क्लेफ्ट लिप, जो लिप फट जाता है, कट जाता है, उसको भी ट्रीटमेंट वहाँ पे की जाती है सर्जिकल ट्रीटमेंट के थ्रू।
और जो न्यूट्रिशनल असेसमेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल सर्विस दी जाती है विटामिन ए बी सी, और जो भी विटामिन के जो गाइडलाइंस होती है उसको भी वहाँ पे वो प्रोवाइड करते हैं। प्रमोशन ऑफ हेल्थ अवेयरनेस अमॉन्ग द डेप्राइव्ड एंड इन द नेग्लेक्टेड रूरल एंड टाउन एरियाज। इसका अर्थ ये है कि जो भी हेल्थ प्रमोशन होते हैं, हेल्थ अवेयरनेस प्रमोशन होते हैं, उसको की जाए, ताकि जो जो गांव एरिया जो अभी तक विलुप्त है, अभी तक उनको कोई पहचान नहीं है, वहाँ कुछ अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पे जाके ये प्रमोशन करते हैं हेल्थ अवेयरनेस का। तो बहुत बड़ा एक टास्क है, बहुत बड़ा एक सेवा है। आइए कुछ देखते हैं फैसिलिटीज इसकी। तो इट इज़ स्पेशली डिजाइन एयर कंडीशनर्स कोचेस जो एसी युक्त होती है, और 2007 में इंडियन रेलवेज ने प्रोवाइड किए 5 नए कोच। उसमें स्टार्टिंग में 2 कोच थे जब स्टेट स्टार्ट होता है 1991 में, और उसके बाद 5 ट्रेन और कोचेस इसमें ऐड हुए हैं, 5 कोचेस और ऐड हुए हैं इस ट्रेन में 2007 में इंडियन रेलवेज के थ्रू। फर्स्ट कोच में होता है पावर कार और स्टाफ कंपार्टमेंट और कुछ पेंट्री एरिया, क्योंकि जो ट्रेन जाती है वो काफ़ी रिमोट एरियाज में जाती है, वहाँ पे कुछ फैसिलिटी नहीं होती है पानी की, खाने पीने की, डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट के लिए, डॉक्टर्स के वेलफेयर के लिए, तो वहाँ पे ये सब कंपार्टमेंट जरूरी है, पेंट्री एरिया जरूरी है। सेकेंड इनपुट में आता है स्टेलाइजेशन एरिया एंड मेडिकल स्टोर। जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनको साफ सुथरा करना, स्टेलाइज करना। मेडिकल स्टोर जो होते हैं, फार्मेसी होती है, वो है यहाँ पे। थर्ड पोस्ट में ऑपरेशन थिएटर है, जहाँ पे ओटीज को बोलते हैं आप, जहाँ पे सर्जिकल ट्रीटमेंट की जाती है, फॉर एग्जाम्पल कैटरेक्ट की सर्जरी, जो लिप्स जो कट फट जाते हैं उसकी सर्जरी, और जो भी जो रोग वहाँ पे होता है किसी ग्रामीण लोगों को, उसकी सर्जरी वहाँ पे की जाती है। फोर्थ में अपना रिकवरी बेड्स, फॉर एग्जांपल जो पूरे कोच में रिकवरी बेड्स बनाया हुआ है कि फॉर एग्जांपल ओटी के बाद हम लोग जहाँ जाते हैं नॉर्मल वार्ड्स में, उसको वहाँ रखा गया है। फिफ्थ में एक और बहुत बड़ा ऑपरेशन थिएटर है, जहाँ की मास लेवल पे ये सब काम कर सके और कम से कम टाइम में हम लोग ये काम कर सके। तो ये था इस ट्रेंड के बारे में। अगर वीडियो को कैसा लगा तो जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और कमेंट जरूर